हरे कृष्णा। किसी के मन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे बुरे होते हैं उनके जीवन में अच्छा ही होते रहता है। और कभी कभी ऐसे भी प्रश्न हमसे लोग पूछते हैं, मैंने मेरे जीवन में कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में मेरे जो करीब जनों में कुछ ऐसी घटना हो चुकी है कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसका जो फल है हम इस जीवन में हमें भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म या बुरे कर्म, है ना। और भगवद गीता में जो सो भगवान बताते हैं 3 प्रकार के जो सो कर्म होते हैं। एक तो कर्म, दूसरा है अकर्म, और तीसरा है विकर्म। प्रायः हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विकर्म करते हैं। विकर्म का अर्थ होता है शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना। भगवान ने जो बोला है उसके विरुद्ध जाना, जाकर कर्म करना। जैसे भगवद गीता में बताते हैं कि मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना। ये सब शास्त्र के विरुद्ध कार्य है, कर्म है जो लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में या उस स्टेट में कुछ कानून होता है, और उस कानून के अनुसार हमें गाड़ी चलानी होती है। रेड सिग्नल आता है तो हमें जो है सो गाड़ी को स्टॉप करना है। येलो सिग्नल आता है तो हमें जो है सो गाड़ी को स्टार्ट करना है, रेडी होना है। जब हरा सिग्नल आता है, हरी बत्ती जलती है, तो हमारे लिए रास्ता साफ है। अगर हम इन नियमों को अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हमें दंड दिया जाएगा। उसी प्रकार हम भगवान के वाणी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलकर विरुद्ध कार्य जब हम करेंगे तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा। दूसरा है कर्म। कोई अच्छे कार्य करता है, कोई बुरे कार्य करता है। अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा फल होता है, और बुरे कार्य का जो फल है वो बुरा होता है। और अच्छे कार्य लोग करते ही हैं संसार में। देखिए, किसी को अन्नदान करा देते हैं, किसी को फ्री में पढ़ाई के लिए पुस्तकें वितरण करते हैं, बड़े बड़े स्कूल के भवन निर्माण करते हैं, फ्री में जो है सो किसी का बीमारी व्यक्ति का इलाज कर देते हैं, और कभी कभी कुछ कर्मकांडी यज्ञ भी करते हैं। कई भाई एक नहीं, कई नाना प्रकार के दान देते हैं। तो ये सब क्या है? अच्छे कर्म में आता है, और इसका फल भी जो है सो बहुत अच्छा होता है। ये सब पुण्य कर्म की कैटेगरी में आते हैं। और जब कोई पुण्य का जो फल आता है तो उच्च गति को प्राप्त होता है। कोई स्वर्ग लोक को जाता है, कोई सत्य लोक को जाता है, कोई महर लोक को जाता है, कोई स्वर्ग लोक को जाता है। कोई अगर बुरा काम करा, चोरी करा, किसी की हत्या कर देता है, किसी का धन चुरा लेता है, किसी की जमीन हड़प लेता है, नाना प्रकार के जो बुरे कार्य होते हैं वो करता है, तो उसका फल भी बुरा आता है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बुरे कार्य
जो लोग करते हैं उनको खाने को नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, वो भिक्षा मांगकर वो जीता है। कुछ ऐसे बुरे कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर इतना मतलब उसको कोई देखने पर भी जो है सो घिन आती है। हम देखते हैं ना, कई शरीर में फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, ऐसे भी जो है सो व्यक्ति को हम संसार में देखते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत ही बुरे कार्य किए है ना। तो हम भांप लेते हैं। हाँ, कोई अच्छे घर में जन्म लेता है तो हम समझ जाते हैं कि ये बहुत सुंदर व्यक्ति है, कितना सुंदर इसका रूप है, कितना सुंदर शरीर है, पढ़ा लिखा है और खाने पीने के लिए हर जगह से उसको जो सो व्यवस्थित है। तो हम समझ जाते हैं कि कुछ अच्छे कार्य किया है। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, अच्छे कार्य भी जो सो बुरे हैं और बुरे कार्य भी जो सो बुरे हैं। एक श्लोक में समझाते हैं, अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोलते हैं जो अच्छे कार्य करता है वो उच्च लोक में जाता है, जो बुरा कार्य करता है वो निम्न लोक में जाता है। अच्छे और बुरे का जो है सो फल होता है। जो व्यक्ति उच्च लोक में जाता है, अगर उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से वो मृत्यु लोक में आ जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, फिर आ जाता है वो। इसलिए भगवान भगवत गीता में वही बोलते हैं, अच्छे कार्य का फल भी बुरा होता है और बुरे कार्य का जो फल भी है वो बुरा होता है। ये दोनों कार्य बुराई है जीव के लिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि कर्म किए बगैर एक क्षण भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि ये शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी कभी गलत कार्य हो जाते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति से अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है और अदालत में लेके जाती है, और वो अदालत में बोलेगा कि मुझे पता नहीं कि किसी व्यक्ति को हत्या करने पर मुझे सज़ा मिलेगी, तो सज़ा देंगे ना, छोड़ देंगे उसको? नहीं छोड़ेगा। हमारे जो कार्य है उसका साथ उसका रिएक्शन 100% हमें मिलने वाला है। जो भी कार्य करता है व्यक्ति उसका अपोजिट रिएक्शन आता है। उसका एक उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसा कि बॉल, जब बॉल आप ज़मीन में कुछ ऊंचाई से नीचे फेंकते हो तो वो जैसा नीचे टच करता है फिर थोड़ा जंप करेगा। जितनी शक्ति से उसे ज़मीन पे फेंकने का प्रयास करेंगे उतना ही वो ऊपर उठेगा। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे। भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, अच्छे कार्य करने से भी, अच्छा कार्य करना भी बुरा है और बुरा कार्य भी करना बुरा है। ये दोनों बंधन के कारण है, दोनों बंधन के कारण है। तो भगवान बताते हैं तीसरा, अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है सिंपल भाषा में हम अगर इसे समझने का प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्ति। भक्ति करने से ये कर्म बंधन के जो चक्र में हम नहीं पड़ेंगे। और ये भक्ति क्या है? बहुत ही सिंपल है, भक्ति करना बहुत ही सिंपल है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो। आपका जो मन है मुझे दे दीजिए, मुझे मेरे भक्त बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए, मुझे
भोग लगाकर प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कीजिए और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। इस तरह के जो कार्य है आपको कर्म बंधन में बांधने वाले नहीं है। कितना आसान है। पाप कर्म के भी फल से हम बच जाएंगे और पुण्य कर्म के फल से भी हम बच जाएंगे। तो ये कर्म के जो सिद्धांत है बहुत ही सूक्ष्म है, इसे बारीकी से हमें समझना होगा। इसीलिए हमें भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए। भक्ति किस तरह से की जाए इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो शीघ्रातिशीघ्र इस्कॉन सेंटर से संपर्क करें। किस तरह से जो है सो हम भगवत गीता भागवतम के माध्यम से हम भक्ति कर पाएंगे। वहाँ के जो भक्त हैं वो हमें मदद करेंगे। हरे कृष्णा।